आज स्टार्ट करेंगे स्टैक। चैप्टर 3 है कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का। ये क्लास 11 का हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वो स्टूडेंट चैंपियन यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। और बात करें तो क्लास 12 की चैप्टर 1 चैप्टर 2 वो भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टैक में आज देखेंगे क्या क्या। पहला है इंट्रोडक्शन टू स्टैक, ऑपरेशन ऑन स्टैक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन, फिर नोटेशन फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, फिर कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, हाँ, देन इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये इतना चीज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार मैं देख लेता हूँ। एक सेकंड, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। So we have learned about the different data types in Python for handling values in class 11th. Yes, ये सही बात है, मैंने बहुत सारा डाटा टाइप हम लोग देख चुके हैं। We call that a string, list, set, tuple, etc. are the sequence data type that can be used for represent collection of element either of the same type or different type. मतलब collections of element का अगर आपको स्टोर करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो आप स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, टपल, etc. ये सब डाटा टाइप आप यूज कर सकते हो। बट और सिंगल के लिए भी int ये सब पढ़ चुके हैं, फ्लोट। So multiple data elements are grouped in a particular way for faster accessibility and efficient storage of data. This is why we have used different data types in Python for storing data values. Such grouping represents data structure. तो समझ में आया डाटा स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं कि मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स को हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको डाटा का स्ट्रक्चर बोलते हैं। डाटा को स्ट्रक्चर वे में फॉर्मेट करा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। A data structure defines a mechanism to store, organize, and access data along with the operation that can be efficiently performed on the data. For example, a string is a data structure containing a sequence of elements where each element is a character. Like जैसे अपने string में ना, जैसे string 1 है, इसमें आप मान लीजिए मनीष आपने स्टोर करा। क्या स्टोर करा? मनीष। इसमें देखिए सीक्वेंस ऑफ क्या है, कैरेक्टर है, MANISH, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। और आपको एक साथ इसको अपने स्टोर कर पा रहे हैं। So on the other hand, list is a sequence data structure in which each element may be different types. We can apply different operations like reverse, slicing, counting of elements, etc. on list and string. मतलब list में different type of data types होते हैं, उसमें आप ये operations reverse, slicing, counting, ये सब हम क्लास 11th के चैप्टर में देख चुके हैं। तो लगता है कि आपको देखना है तो आप जाके से देख सकते हैं। स्टूडेंट चैंपियन यूट्यूब चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। Hence, a data structure organizes multiple elements in a way so that certain operations on each element as well as the collective data unit could be performed easily. The stack and queue are other two popular data structure used in programming. मतलब इसके अलावा stack और queue भी है दो जो बहुत ही यूज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Although not directly available in Python, it is important to learn these concepts as these are extensively used in number of programming language. In this chapter, we will study about a stack, its implementation using Python as well as application। तो इस चैप्टर में हम लोग स्टैक और उसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टैक। So BFC piles of books in a library or a stack of plate at home। जैसे ये डायग्राम है, देखो ना, मतलब ये ये आप इस टाइप का यूटेंसिल्स देखोगे बर्तन अपने घर पे आप। So to put another book or another plate in a such a pile, we always place add to the pile the object at the top only। जैसे आपको इस पे कुछ डालना होता है, आप जो टॉप पे हो उसी पे डाल सकते हो, राइट। यहाँ भी डालना हो आपको टॉप पे ही डाल सकते हैं। So likewise to remove a book or plate from such a pile, we always remove delete from the pile। अगर आपको remove भी करना तो यहीं से कर सकते हैं, वरना अगर नीचे से करें तो गिर जाएंगे। तो यहाँ भी आप ऊपर से ही कर सकते हैं। So subject from the pile, this is because in a large pile it is inconvenient to add or remove an object from in between or button। और बटन और between से remove करना थोड़ा टफ होगी इसमें। Such an arrangement of element in linear order is called stack। इस arrangement को क्या बोलते हैं? Stack। इस arrangement को क्या बोलते हैं? Stack। This arrangement is called stack। So we add a new element or remove existing element from the same in
कॉमनली रेफर टू एज अ टॉप ऑफ स्टैक। जैसे कि आप नीचे से आप कुछ रिमूव नहीं कर सकते, बीच में से कुछ रिमूव नहीं कर सकते, आपको जो ये ऊपर से ऊपर वाला ही इसको रिमूव कर सकते हैं। इस ऊपर वाले को क्या बोलते हैं आप? टॉप। टैग के फॉर्मेट में क्या बोलते हैं? टॉप। इट इज जस्ट द फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ये स्टैक है ना, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछेगा स्टैक किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो लीफो मतलब जैसे आपने कोई प्लेट इस पर डाले, हाँ इस पे अभी कोई डालोगे नहीं तो लास्ट इन मतलब लास्ट में वो प्लेट आएगा। लास्ट इन, आपने कोई प्लेट डाला इस पे तो लास्ट इन हो गई वो, मतलब सबसे ये से तो पहले से डला हुआ है, ये से तो पहले से डला हुआ है। तो भी आपने डाला लास्ट इन मतलब वो आया भी लास्ट में और फर्स्ट आउट और जाएगा भी पहले, मतलब हटाना भी होगा तो पहले आप इसी को हटाओगे ऊपर वाले को। दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। और ये देखिए ये सब पहले आया हुआ इसमें रखा हुआ फिर भी आप इसको हटा नहीं सकते। दैट इज द एलिमेंट विच वाज इंसर्टेड लास्ट, मस्ट रिसेंट एलिमेंट विल बी फर्स्ट वन टू बी टेकन आउट फ्रॉम द स्टैक। वही बात है कि अब जो सबसे लास्ट में आई वो पहले रिमूव करेंगे। इसी तो प्रिंसिपल ऑफ स्टैक यानी लीफो स्ट्रक्चर पे काम करती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन स्टैक। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इन रियल लाइफ आर पाइल ऑफ क्लॉथ्स इन अलमीरा। अलमीरा में आप क्लॉथ डालते हो तो स्टैक की फॉर्म होती है। मल्टीपल चेयर्स इन ए वर्टिकल पाइल। बैंगल्स ऑन रिस्ट। रिस्ट में अपने 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 वो पहना, चूड़ी पहना, तो आप जो सबसे लास्ट में पहनोगे ना उसी को सबसे पहले आप निकालोगे। Pile of box of eat tables in a pantry or in a kitchen shelf. Some example application of stack in programming as follows. वो तो रियल लाइफ की थी, अब प्रोग्रामिंग के जैसे बी एज नीड टू रिवर्स स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम द लास्ट कैरेक्टर टिल द फर्स्ट कैरेक्टर। जैसे अपने एक स्टैक है, ये स्टैक हो गई। अब मान लो ये स्टैक है एक, ये एक स्टैक है। इसमें मान लीजिए आपको स्ट्रिंग की वैल्यू, आपको स्ट्रिंग की वैल्यू मान लो कैट, ये डालनी है। पहले क्या था, इसको आप रिवर्स भी काट सकते हो। पहले देखो इसे रिवर्स हो जाएगा ऑटोमेटिक। पहले एक एक वैल्यू इसमें डालो, इसमें डालोगे सी, इसमें डालोगे फिर ए, इसमें डालोगे डैट कैट, आपको फिर निकालना होगा। तो स्ट्रिंग से इसे निकाल दो और स्टोर कर दो। पहले क्या निकालोगे टी, फिर क्या निकालोगे ए, हाँ फिर क्या निकालोगे सी। तो ये उल्ट अपोजिट भी होगा, इसके अपोजिट होगा ना। तो इसकी मतलब स्ट्रिंग को आप रिवर्स करने में भी स्टैक की हेल्प होती है। Till the first character. Thus, the characters are traversed in the reverse order of their appearance in the string. This is very easy done by putting the characters of a string in a stack. We use text image editor for editing the text image, where we have option to redo or undo the editing done. When we click on redo or undo icon, the most recent editing is redo or undone. In this scenario, the system uses a stack to keep track of changes mode. इस जैसे आप अंडो रीडो जो करते हो ना कभी भी किसी वीडियो एडिटिंग ऐप में, तो उसमें अंडो रीडो जो होती है उसके पीछे ये स्टैक की सिनेरियो यूज हो जाती है। So while browsing the web, we move from one web page to another by accessing link between them. In order to go back to the last visited web page, we may use the back button on the browser. Let us say we proceed a web page P1 from where we move to web page P2, followed by browsing of web page P3. Currently, we are on the web page 3 and we want to revisit web page 1. We may go back previously visited web page by using the back button of the browser. On clicking the back button once, we are taken from web page 3 to web page 2. Another click on back, web page P1. In this case, history of browser page is maintained as extract. So history ही भी स्टोर करने में extract की help होती है. So while writing any arithmetic expressions in a program, we may use parentheses to order the evaluation of operators. While executing the program, the compiler checked for match parentheses. Each opening parenthesis should have a corresponding closing parenthesis, and the pair of parentheses are properly nested. In case of parentheses are mismatched, the compiler needs to throw an error. To handle matching of parentheses, क्या कीजिए जैसे आपको बताता हूँ, जैसे अपने एक एक्सप्रेशन है 9 + 8, हाँ अगर ये ओपन हुई तो क्लोज भी होगी, राइट। और ये स्टैक में इस एक्सप्रेशन को आपको डालना है। पहले अपना डालेंगे 9, फिर डाला पहले ये डालेंगे अपने ये ब्रैकेट, ठीक। फिर डालेंगे 9, फिर यहाँ पे प्लस, फिर 8, हाँ। और ये क्लोजिंग ब्रैकेट। आप सपोज दैट आपने मान लो कि ये वाला इसमें नहीं है, हाँ, और आपने पहले इसे पॉप आउट करोगे तो 8 हो गई, फिर ये प्लस, फिर क्या 9, इसको पॉप करोगे तो ये, तो आपको एक ही हो गई। तो आपको समझ में अरे नहीं कोई एक तो पेरेंथेसिस यहाँ पे मिस थी, ये मतलब ये कंप्लीट नहीं हुई। तो ये स्टैक की मतलब पेरेंथेसिस
मतलब मिस है तो यहाँ से ही अभी अभी आपको पता चल जाएगा। तो बात करेंगे अब ऑपरेशन ऑफ स्टैक। एज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस सेक्शन, स्टैक इज ए मैकेनिज्म दैट इम्प्लीमेंट लीफ अरेंजमेंट लास्ट इन फर्स्ट आउट अरेंजमेंट, हेंस एलिमेंट्स आर एडेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक एट वन इंड ओनली। मतलब एक ही इंड से होती है। आप ऐड भी कर सकते हो एक इंड से और डाल भी सकते हो एक ही इंड से। आप इधर से कुछ नहीं कर सकते। द इंड फ्रॉम विच एलिमेंट्स आर एडेड और डिलीटेड इज कॉल्ड टॉप ऑफ स्टैक। जिस इंड से आप स्टैक में कुछ डालते हो या डिलीट करते हो उसी को हम लोग टॉप बोलते हैं। टू फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द स्टैक आर पुश एंड पॉप। अब दो ऑपरेशन होती है पुश। पुश मतलब क्या होता है, इसे फील होगा कि आप कुछ इसमें डाल रहे हो, ऐड कर रहे हो स्टैक में। पॉप मतलब कुछ आप डिलीट कर रहे हो वहां से। ये दो होती है पुश एंड पुश मतलब ऐड और पॉप मतलब डिलीट। मतलब इसमें कुछ आप डाल रहे हो तो उसको पुश बोलते हैं और अपनी वहां से डिलीट कर रहे हो तो उसको पॉप बोलते हैं। दैट द सिंपल फंडा ऑफ पुश एंड पॉप। बात करते हैं पुश एंड पॉप। तो push add a new element at the top of the stack. It is insertion operation। मतलब ये इंसर्शन ऑपरेशन, इंसर्ट कर रहे हो आप स्टैक में कुछ डाल रहे हो तो ये आप टॉप ऑफ स्टैक पे ही डाल सकते हो। वी कैन ऐड एलिमेंट इन ए स्टैक अंटिल इट इज फुल। अब जब तक आप उसको डाल सकते हो स्टैक में तब तक वो फुल नहीं हो जाए। स्टैक इज फुल व्हेन नो मोर एलिमेंट कैन बी एडेड टू इट। ट्राई टू ऐड एलिमेंट टू फुल स्टैक रिजल्ट इन एन एक्सेप्शन कॉल्ड ओवरफ्लो। आप मान लो कि आप ना किसी में डाल रहे हो स्टैक में और इसमें इतना ही जगह है। आप इससे ऊपर डालोगे तो हाँ ये इसको अगर मान लीजिए आप इसमें जैसे एक में डाल दिया 6 4 8 3। अब इसमें कुछ डालना चाहोगे तो क्या होगी, ओवरफ्लो होगी। अपने मतलब ज्यादा डाल रहे हो तो ये समझ में आ गया ओवरफ्लो किसको बोलते हैं। मतलब आपने बाल्टी में पानी भर रहे हो तो अब वो ज्यादा भर गई तो ओवरफ्लो हो गई ना। इन द सेम वे अब बात करते हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन इज यूज टू रिमूव द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। जैसे भी टॉप एलिमेंट है इसको आप डिलीट कर दोगे। डिलीट कर दो क्या बचेगा, मतलब रिमूव कर दोगे तो ये सिर्फ ये एक स्पेस खाली हो गई, अब तीन बची, पहले चार थी। दिस इज द दिस इज द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, इट इज डिलीट ऑपरेशन। वी कैन डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक अंटिल इट इज एम्प्टी। और जब तक उसको एम्प्टी नहीं होती तब तक उसमें आप डिलीट कर सकते हैं। देयर इज नो एलिमेंट इन इट, ट्राइंग टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक रिजल्ट इन एक्सेप्शन का अंडरफ्लो। अब मान लीजिए इसमें स्टैक में कुछ है ही नहीं है, आपने सारा पॉप कर दिया और फिर अपने ट्राई करो इसमें से कुछ निकाले तो उस केस में जो एक्सेप्शन आएगी उसको क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो एक्सेप्शन। So, a stack is used to insert and delete elements in leaf of order. Same principle is followed in adding and removing glasses from pile of glasses. Let us create a stack glass, assuming that each glass is numbered. Visual representation of push and pop operation in a stack of glass are shown in the figure 3.2। जैसे ये देखिए, आप एक empty stack है, आपने क्या किया, push वन, फिर push टू, पॉप पॉप। अब पॉप जैसे ही करा तो आपने ये जो ऊपर वाला था ये पॉप हो गई। हाँ, फिर आपने करा, अभी टॉप क्या है इसका, अब फिर आपने पुश थ्री किया तो इसका भी टॉप क्या है, थ्री है। फिर पुश फोर तो आपने फोर कर, पुश ऊपर आ फोर आ गए। फिर टॉप एलिमेंट विल बी रिमूव। पॉप आपने कर दिया ना, पॉप टॉप एलिमेंट क्या, फोर, तो ये फोर रिमूव हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ थ्री बचा। फिर पॉप विल बी रिमूव। तो जो टॉप में क्या था, थ्री थी तो थ्री ये टॉप है ना ये, अब इसको रिमूव कर रहे हो तो ये सारे रिमूव हो गए और पॉप वन विल बी रिमूव। यहाँ पे क्या पॉप था तो ये सॉरी, इसको आप ऐसे भी कर सकते, एक स्टेप मैंने आगे बढ़ गया था, फिर से मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप क्या थी, एम्प्टी, टॉप, पुश वन किया तो आपने पुश वन यहाँ पे कर दी, राइट, इट्स ओके। देखिए पुश टू तो पुश ऊपर टॉप में कर दिया, ओके। पॉप, तो पॉप कर जैसे पॉप चलाया तो ऊपर का जो दो थे वो रिमूव हो गई, पॉप रिमूव हो गई। ठीक, पॉप टू विल बी रिमूव, पॉप रिमूव हो गई। पुश थ्री तो ऊपर थ्री आपने ऐड कर दिया, फिर पुश फोर तो यहाँ पे फोर ऐड कर दिया। ठीक है, पॉप मतलब जैसे पॉप चलाया तो यहाँ पे फोर रिमूव हो गई, जो पॉप यहाँ पे फोर थी। फिर का पॉप चलाया मतलब यहाँ का थ्री रिमूव हो गई। फिर पॉप चलाया तो यहाँ का वन रिमूव हो गई, लास्ट में बची इम्प्टी स्टैक। जब भी पॉप पुश करोगे तो ये ऊपर वाला टॉप ऑफ द स्टैक ही होगा। बहुत ही इजी चीज है, बहुत इजी फंडा है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन ए पाइथन। सो वी हैव लर्न सो फार दैट स्टैक इज ए लीनियर एंड ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ये लाइन आपको याद रखना चाहिए, स्टैक इज क्या, लीनियर एंड ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। द सिंपलेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट स्टैक इन पाइथन इज कॉल्ड डाटा टाइप कॉल्ड लिस्ट। मतलब लिस्ट के तरीके से आप इजीली पाइथन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। We can fix either of the side of the list as top to insert or remove element.
It is to be noted that we are using built-in method append and pop of the list for implementation of the stack, right? तो हम लोग append और pop यूज करते हैं. As the this is a built-in method insert or delete element of the rightmost end of the list, hence explicit declaration of top is not needed. तो मतलब top इसमें ना कि ये तो आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे ये नहीं कि इसका इतने टॉप है, तो एक दो तीन चार चार पांच टॉप है, चार टॉप है, ऐसा कुछ एक्सप्लिसिटली नीड नहीं है. As this built-in method insert or delete of the element at the rightmost end of the list, hence explicitly declaration of top is not needed. So let us write a program to create a stack of the glass in a given figure in which we will stack. So insert delete element glass. Check if the stack is empty, no glass in the stack. अगर कोई glass है ही नहीं stack में. Find the number of element glasses in the stack. कितना number है उसमें. Read the value of the topmost element number on the topmost glass in the stack. The program shall define the following function to perform these operations. So let us create an empty stack named glass. We will do so by assigning an empty list to the identified name glass. जैसे glass stack बनाया, इसको अपने list assign कर दी, right? ये पहले ही हम लोग देखा है, ये list assign कर दी. A function name is empty to check whether the glass stack is empty or not. एक फंक्शन आपने बनाया def is empty और इसमें glass stack ये वाला यहाँ पे डाला और देखा if लेंथ और glass की अगर जीरो है मतलब वो empty है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दो. A function name of push to insert push a new element in the stack. This function has two parameters, name of the stack in which the element is to be inserted मतलब stack की नाम and the element that needs to be inserted. अब वैसा एलिमेंट जिसको आपको स्टैक में डालना है, किस स्टैक में डालना है और कौन सा एलिमेंट डालना है. We know that insertion of element is always done at the top of the stack और insertion हमेशा टॉप पे ही होती है. Hence we shall use the built-in method append. Append एक मेथड होती है पाइथन में जिसकी हेल्प से आप टॉप पे आराम से इजीली अपेंड कर सकते हो. So of list to add an element to the stack that always add at the end of the list as there is no limit on the size of the list in Python. लिस्ट की साइज पे कोई ये नहीं होती कि आप 10 20 ये अनलिमिटेड होती है. सो आप जितना उतना आप ऐड कर सकते हो. सो द पाइथन स्टैक विल नेवर बी फुल अनलेस देयर इज नो मोर स्पेस अवेलेबल इन मेमोरी. जब तक मेमोरी जितना स्पेस फुल नहीं तब तक वो पाइथन अगर लिस्ट की हेल्प से करते हो तो आप वो कभी भी ओवरफ्लो आपका नहीं होगा. हेंस वी विल नेवर फेस ओवरफ्लो, नो स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट कंडीशन फॉर स्टैक. सो आपने एक पुश मेथड बनाया डेफ ऑपरेशन पुश ग्लास स्टैक है जो एलिमेंट आपको डालना है 10 20 जो भी एलिमेंट आपको डालना है ग्लास स्टैक डॉट अपेंड ग्लास ये स्टैक ये डॉट अपेंड ये वाला एलिमेंट डाल रहे हो. सो फंक्शन नेम साइज टू रीड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्लास स्टैक वी विल यूज लेन फंक्शन ऑफ लिस्ट इन पाइथन टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्लास. सो डेफ साइज ग्लास स्टैक रिटर्न लेंथ ग्लास. इससे आपको पता चलेगा कि कितना उसकी मतलब लेंथ है. A function name to be top to read the most recent element top in the glass stack. एक ऐसा मतलब फंक्शन बनाइए जो आपको बताए कि हर बार कि वो कितनी कौन से एलिमेंट टॉप पे है. So def top glass stack. So if is empty glass stack print stack is empty return none मतलब कुछ नहीं है stack empty है. Else if x len equal to glass, हाँ अगर मान लीजिए वो अगर empty नहीं है तो कुछ तो होंगे लेंथ एलिमेंट इक्वल टू ग्लास स्टैक x माइनस वन मतलब कितना उसमें है return element. The function name on pop to delete the topmost element from the stack. It takes one parameter, name of the glass stack from which element is to be deleted and return the value of the deleted element. This the function first check whether the stack is empty or not. If it is not empty, it remove the topmost element from it. We shall use the built-in method pop of the Python list का pop ये method होती है that removes element from the end of the string. जैसे def ये function का नाम है वो पहले ही बता चुके फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है. ग्लास स्टैक ये स्टैक की नाम इफ इज एम्प्टी ये मेथड चलेगी. इज एम्प्टी बनाया ना प्रिंट अंडरफ्लो अगर ये मान लीजिए एम्प्टी है तो अंडरफ्लो हाँ रिटर्न नन इल्स रिटर्न ग्लास स्टैक डॉट पॉप ये ऊपर का एलिमेंट रिमूव कर देंगे. फंक्शन नेम डिस्प्ले टू शो द कंटेंट ऑफ द स्टैक. एक ऐसा फंक्शन बनाइए जो सारा वो प्रिंट करे उसमें क्या क्या है. डेफ डिस्प्ले ग्लास स्टैक एक्स लेन इक्वल टू ग्लास स्टैक प्रिंट करेंट एलिमेंट इन द स्टैक हाँ फॉर आई इन रेंज एक्स माइनस वन से माइनस मतलब ये आपको बैकवर्ड में चलेगी. ये लिस्ट मान लीजिए लिस्ट होती है ना. हाँ तो ये ऐसा है
तो इसे मान लीजिए 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 6 है, 7 है। अगर इसको ऐसे कर दो तो ये क्या स्टैक हो गई, क्या 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 6 है, 7 है, ये ऐसे हो गई। अब इसको हमको इधर से प्रिंट करना है तो -1 -2 इसके इंडेक्स पढ़ा आपको पढ़ाए हुए क्लास 11th के, -1 -2 -3 -4 -5 -6। जब भी आपको रिवर्स वे में करना हो ना, इधर तो इधर से प्रिंट करना हो तो आपको माइनस इंडेक्स है तो -1 लेना है, एक एक के स्टेप साइज, और लेंथ -1, इसकी लेंथ -1, तो लेंथ मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करेगा, मतलब यहाँ से लेंथ मान लीजिए इसका कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 -1, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से होते हैं, 0 1 2 3 4 5, इसलिए 6 -1। तो यहाँ से ये इसके इंडेक्स, मतलब 5 तक चलेगी, 5 बार, अगर 6 है तो प्रिंट ग्लास स्टैक, अब एक एक वैल्यू प्रिंट करेगी। Once we define the above functions, we can use the following Python to code implementation of stack in a glass। तो देखिए सारा एक साथ इसने लिख दी और इसको रन करा। मैं आपको भी यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, तो कोड समझाते हैं एक साथ, जो भी मतलब यहाँ पे फंक्शन था ना, यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन था, अलग अलग फंक्शन है, यहाँ पे पॉप का फंक्शन है, यहाँ पे टॉप का फंक्शन था, यहाँ पे चेक करेगा स्टैक एम्प्टी है या नहीं, उसका फंक्शन है, फिर यहाँ पे स्टैक डिक्लेयर किया हुआ है। तो सारा कोड मैं एक साथ लिख के आपको मैं कराता हूँ। तो ये कोड रहा, ऑनलाइन कंपाइलर है मेरा, इस पे कोड है। तो पहले मैं कोड को स्टार्टिंग से एकदम समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, ये यहाँ पे कमेंट भी लिखा हुआ सेम पाइथन का, जो एनसीईआरटी में कोड है वही सेम लाइन बाय लाइन है। पहले एक टैग क्रिएट करा, ग्लास स्टैक इक्वल टू लिस्ट, स्टैक का नाम ग्लास स्टैक। ये लाइन समझ में आ गया कि मैंने क्या किया, पहले एक स्टैक डिक्लेयर कर लिया, एम्प्टी स्टैक क्रिएट किया, ये समझ में आ गया। अब सबसे पहले ये जितना भी ना फंक्शन है, ये सारा फंक्शन है, ये क्या पुश फंक्शन है, ये क्या साइज फंक्शन है, ये सबको समझाते हैं पहले। फिर ये पॉप फंक्शन है, हम्म फिर उसके बाद ये चेक करेगा इज इम्प्टी फंक्शन है, ये या स्टैक आपका एम्प्टी है कि नहीं। फिर ये टॉप फंक्शन है कि चेक करेगा टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, हाँ। देन ये आपको डिस्प्ले करेगा एक एक एलिमेंट को, हाँ। तो स्टार्ट करते पहले एक एलिमेंट डिक्लेयर किया, एलिमेंट 1 इक्वल टू मैंने ग्लास डाल दिया। तो प्रिंट पहले कर लो कि एलिमेंट में ग्लास 1 है कि नहीं, तो प्रिंट भी कर लिया कि हाँ एलिमेंट में पुशिंग एलिमेंट ग्लास 1, ये पहला। अब ये फंक्शन आपने कॉल कर दिया क्या, ऑन पुश। ऑन पुश पुश में क्या क्या आपने दिया, स्टैक, ग्लास स्टैक और एलिमेंट, ग्लास स्टैक और एलिमेंट, ये दो चीज आपने पास करा, ये स्टैक और ये एलिमेंट। तो ये ऑन पुश फंक्शन का है, ऑन पुश ये आपका फंक्शन है। तो ऑन पुश में आपकी डेफ ऑन पुश ग्लास स्टैक, जो आपने स्टैक लेके एलिमेंट आपने जो डाला ग्लास 1, और ग्लास स्टैक डॉट अपेंड, अपेंड एक मेथड है जो एलिमेंट को आपके स्टैक के अंदर डालेंगे, पुश करेंगे। तो एलिमेंट की वैल्यू क्या है, ग्लास 1। तो ये चली गई। फिर ये हो गई, कॉल हो गई, स्टैक में चले गए। फिर दूसरा बार ये हो गई, फिर यहाँ एलिमेंट इक्वल टू ग्लास 2, उसके बाद ग्लास 1 थी। फिर यहाँ पे पुशिंग एलिमेंट प्रिंट करे, यहाँ पे फिर आप डाल रहे हो, स्टैक में डाल रहे हो यहाँ पे। फिर से ये फंक्शन कॉल हुई, पुश वाला, एंड इस पुश वाले में ग्लास 2 चली गई। फिर अब दूसरा है, ये फंक्शन हो गई यहाँ तक। अब यहाँ पे प्रिंट करेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्टैक, अब कितने नंबर स्टैक में है। तो साइज साइज में फंक्शन अपना क्रिएट करा था, उसके अंदर स्टैक डाल दिया, किस स्टैक में कितनी साइज है। तो ये ग्लास स्टैक एक स्टैक है, उसका साइज साइज देखिए, साइज फंक्शन कहाँ पे कॉल है, ये साइज फंक्शन यहाँ पे कॉल है, ये साइज फंक्शन डेफ, ये साइज मतलब ये फंक्शन के नाम है मेथड की। ग्लास स्टैक रिटर्न लेंथ, रिटर्न क्या करेगी, लेंथ ग्लास स्टैक, जितना लेंथ होगी ग्लास स्टैक की वो रिटर्न कर देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्लास स्टैक इज ट्रू, मतलब ग्लास 1 और ग्लास 2 हमने डाला था तो वो प्रिंट करा। ये चीज भी समझ में आ गई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया करेंट एलिमेंट। अब मैं सुनाता हूँ पॉप एलिमेंट इक्वल टू ऑन पॉप ग्लास स्टैक। तो जो सबसे टॉप मोस्ट होगी वो पॉप कर, तो वो मतलब पॉप कर देगी, तो ग्लास स्टैक ऑन पॉप मेथड कॉल हो यहाँ पे, ऑन पॉप, ऑन पॉप, ऑन पॉप ग्लास स्टैक डाला, पहले चेक करेगी इज इम्प्टी, मतलब आपका स्टैक इम्प्टी तो नहीं है, तो पहले इज इम्प्टी वाला मेथड यहाँ से फिर से कॉल होगी। इज इम्प्टी यहाँ पे ये आ गई, ये मेथड आपकी कॉल हुई पहले, फिर हाँ डेफ इज इम्प्टी ग्लास स्टैक, पहले चेक करेगा लेंथ ग्लास स्टैक को जीरो है तो नहीं, अभी तो आपके स्टैक में एक वैल्यू है, तो वहाँ पे यहाँ पे रिटर्न ये हो करेगी नहीं, तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स आएगी। जब रिटर्न फॉल्स आएगी
ये पॉप वाला मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो फॉल्स है, मतलब ये ट्रू है नहीं, तो ये ट्रू नहीं, तो ये चलेगी नहीं, प्रिंट अंडर फ्लो वाला नहीं चलेगी, फिर ये इल्स पार्ट चलेगी। इस पार्ट में आपको रिटर्न ग्लास स्टैक डॉट पॉप, जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो आपको पॉप हो जाएगी। आपके में दो थी ना ग्लास, मतलब ग्लास वन ग्लास टू, दो मतलब वैल्यू थी, तो आपको सबसे पहला वाला जो ग्लास टू सबसे ऊपर होंगे ना वो पॉप हो जाएंगे। फिर यहाँ से दूसरी बार ये चलेंगे, ऑन पॉप है ना, ये ऑन पॉप, ये पहली बार तो हो गई, फिर दूसरी बार इसने कॉल की, दूसरी बार ये ग्लास, दो बार इसको कॉल किया तो उसने एक मिनट, नहीं एक ही बार यहाँ पे करा है, पॉप एक ही बार करा है। चलिए फिर एलिमेंट को ग्लास थ्री, हाँ अब फिर इसमें पुश कर रहा है, तो पुश वाले चलेंगे। अब इसमें ग्लास थ्री ग्लास टू आपका पॉप हो चुका है। हम्म, पॉप एलिमेंट ग्लास टू यहाँ पे प्रिंट हुआ था। अब पुश आप किए तो पुशिंग एलिमेंट ग्लास थ्री हो गया। अब क्या करें, टॉप एलिमेंट चेक करेंगे, तो टॉप वाला आपको फंक्शन कॉल होगी, तो टॉप वाला फंक्शन कॉल हुआ टॉप, तो देखिएगा डेफ टॉप ग्लास पर इजिम्प्टी पर देख रहे हैं कि इजिम्प्टी तो नहीं, इजिम्प्टी वाला मेथड चलेंगे यहाँ पे। इजिम्प्टी यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे इजिम्प्टी, ये वाला चलेगा, यहाँ से फॉल्स आएगा क्योंकि इसमें तो वैल्यू है आपकी, तो ये वाला चलेगा नहीं क्योंकि एम्प्टी तो है नहीं। फिर यहाँ पे चेक करेगा लेन इक्वल टू ग्लास स्टैक, तो लेंथ देखेगी और एलिमेंट इक्वल टू ग्लास स्टैक की जो लेंथ है -1, क्योंकि वो उसकी वैल्यू मतलब होता है ना कि साइज -1 होती है इन टोटल, तो रिटर्न एलिमेंट कितने एलिमेंट उसमें है, साइज मान लीजिए 6 है तो उसमें 5 होती है, जैसे आपको पता है ना कि इंडेक्स आपका 6 है तो 0 से लेकर 5 तक होती है, द सेम इसीलिए यहाँ पे एक -1 करा और रिटर्न एलिमेंट, यहाँ पे आपको पॉप करेंगे, यहाँ पे पॉप, तो प्रिंट करेंगे पॉप एलिमेंट में। टॉप एलिमेंट पहले था ना, फिर ये टॉप का था ना, टॉप चलाया था हमने टॉप एलिमेंट, तो टॉप एलिमेंट आपको क्या मिला था, ग्लास थ्री, क्योंकि ग्लास थ्री अपने करेंटली ऐड करा था। अब डिस्प्ले कर रहे हो ग्लास स्टैक के, तो डिस्प्ले भी सबसे ऊपर से करेंगे, तो आप डिस्प्ले मेथड देख लो यहाँ पे, डिस्प्ले डिस्प्ले ग्लास एक्स लेंथ इक्वल टू ग्लास टैग प्रिंट एलिमेंट्स आर इन द स्टैक, ये मैसेज है, मैसेज से कोई मतलब नहीं है। और आई इन रेंज, ये रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रिंट कर देंगे स्टैक को, मतलब रिवर्स इन द सेंस ऊपर से सबसे टॉप वाला लिस्ट के रिवर्स और स्टैक के टॉप से। तो सबसे टॉप में ग्लास थ्री है और उसके बाद ग्लास वन है, ग्लास टू तो आपने पॉप कर दिया था। आप देखिए यहाँ पे ये हो गई सारी। आप देखिए लास्ट में ना सारा स्टैक इम्प्टी क्या, तो वाइल ट्रू आइटम ऑन पॉप, ये पॉप मेथड चलती रहेगी जब तक ट्रू, मतलब जब तक ये ट्रू है, जब तक पॉप नहीं होती सारे एलिमेंट ये चलते रहेंगे। और यहाँ पे पॉप एलिमेंट ग्लास थ्री ग्लास वन पॉप हो गई, फिर देखिए लास्ट में आएगी इफ आइटम इक्वल टू नन, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, प्रिंट करेगा प्रिंट स्टैक इज इम्प्टी नाउ। हमारा अगर पहले अगर मान लीजिए कुछ नहीं था ना, अगर हमारा ये आइटम था उसमें ग्लास वन टू, तो ये इस वाला अब नहीं चल के ऑन पॉप चलता था, ऑन पॉप ये वाला, ऑन पॉप मेथड आपका यहाँ पे, ऑन पॉप, ऑन पॉप मेथड ये है, यहाँ से निकलता था एक पहलू, वहां से पॉप होके और यहाँ पे प्रिंट करती थी पॉप एलिमेंट इज आइटम, तो पॉप एलिमेंट इज ग्लास थ्री ग्लास वन, अब लास्ट में चेक करेगा ये अंडर फ्लो है एंड स्टैक इज एम्प्टी नाउ, लास्ट में चेक करेगा पॉप वाला, लास्ट में जब चेक करते हैं अंडर फ्लो आएगा क्योंकि लास्ट में कोई वैल्यू ही नहीं होगा, उसके बाद ये प्रिंट कर देगी टैग इज एम्प्टी नाउ। तो ये समझ में आ गया होगा, इस कोड को मैं चैट में डाल दूंगा आपको, एक बार खुद से ड्राई रन करके देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और नहीं समझ में दोबारा देखिएगा। अब बात करते हैं नोटेशन फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, यस। तो बात करते हैं नोटेशंस फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, सो वी राइट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस यूजिंग ऑपरेटर्स बिटवीन ऑपरेंड लाइक this is called expressions, this is also called expressions, it is, and use parentheses to order the evaluations of operators in complex expressions, so these of expressions follow infinite representation are evaluated using board mass rule। मेनली ना इसमें मतलब तीन रिप्रेजेंटेशन होती है, एक इनफिक्स होती है, एक प्रीफिक्स होती है और एक पोस्ट फिक्स होती है। तो तीन होती है, इनफिक्स हो गई आपकी ए प्लस बी, मान लीजिए मतलब ये प्लस क्या दोनों के बीच में, इन इन मतलब ये दोनों के बीच में, प्री मतलब आपके ऑपरेंड है ना, मतलब ये ऑपरेटर पहले आ जाएंगे प्लस ए बी, पोस्ट फिक्स मतलब लास्ट में पोस्ट, तो ए बी प्लस। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे 9 + 8, तो ये क्या हो जाएगा 17, और ये आपको इस फॉर्मेट में प्रीफिक्स वाला ऐसा लिखा रहेगा +9 और 8,
ये भी होगा क्या, दोनों का ऐड ही होगा, 17 होगा। पोस्ट फिक्स भी 9 8 यहाँ पे प्लस, इसका मतलब इसको भी आप जब इवलेट कीजिएगा तो 17 ही आएगा। तो ये आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी एक्सप्रेस, मतलब इसको इवलुएट करने पे, बस इसका नोटेशन अलग है। सो बात करते हैं, पॉलिश मैथमेटिशियन जन is in the 1920 introduced a different way of representing arithmetic expressions called Polish notation. In such notations, operator are written before their operand. Polish मतलब जैसे आपको प्रीफिक्स होती है ना, प्रीफिक्स को भी पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। प्रीफिक्स को पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। In so the order of operations and operator determine the resulting making parentheses unnecessary. For example, we can write x plus y in Polish notation as plus xy। आपको मैं पहले यहाँ पे दिखा दिया। ये पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिश नोटेशन। इन ये प्रीफिक्स वाले को, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रीफिक्स नोटेशन। तो ये याद रखना है, प्रीफिक्स नोटेशन इज आल्सो कॉल्ड पॉलिश नोटेशन एज बी प्रीफिक्स द ऑपरेटर बिफोर ऑपरेंड। By reversing this logic, we can write an expression by putting operator after their operand. For example, x plus y can be written as x plus y. This is called reverse Polish और postfix expression। और क्या बोलते हैं, postfix expression। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। So, notation for postfixation. To summarize, any arithmetic expression can be represented in any of the three notations: infix, prefix, and postfix, and are listed in table। तो infix है, तो ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे, ये मतलब इन ऑपरेटर जो आपके बिट इन बिटवीन है, यहाँ पे भी देख सकते हैं इन बिटवीन है, इन बिटवीन। लेकिन आपको बात करें प्रीफिक्स की, एक सेकेंड, प्रीफिक्स ऑपरेटर आर प्लेस बिफोर corresponding ऑपरेंड। क्या इसकी, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। तो इसमें ना मतलब आपको याद रखना पड़ता है, जैसे आपको ना कन्वर्जन आपको सिखाएंगे तो बताएंगे। ये देखिए पहले आ गए ऑपरेटर, ऑपरेटर और ऑपरेंड आपके बाद में आई। इसमें भी देख लीजिए आप, ये पोस्टफिक्स में रिवर्स पॉलिश में आपकी ऑपरेटर ना बाद में आई और ऑपरेंड पहले आ गए। सो आपको मैं पर कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, वहां भी दिया हुआ, यहाँ भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। कुछ चीज आपको याद रखना होगा, लाइक जैसे कि ना, ये प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस किसकी प्रेसिडेंस पहले होती है। तो सब बात की जाए तो पहले ब्रैकेट की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, हाँ। उसके बाद पावर, हाँ। उसके बाद ये आपकी मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, ये दोनों को सेम होती है आपस में, और बट इसका ज्यादा होती है, इसका ज्यादा, फिर इसके, फिर उसके बाद आप प्लस और माइनस, ये दोनों का आपस में सेम होती है, हाँ। और ये दोनों का आपस में सेम होती है, बट इसका प्रेसिडेंस ज्यादा होती है प्लस माइनस से। तो ये चीज इतना इतना बेसिक है जो आपको याद होना चाहिए। तो प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस पहले आपको याद होना चाहिए। चलिए तो आपको मैं दिखाता हूँ कि पहले कन्वर्ट करके इन फिक्स, ये है ना, एक्स, एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड, हाँ। तो ये आपको क्या इनफिक्स है, आपको क्या बदलना है, प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में। और इसका जो होता है ना, लेफ्ट टू राइट होती है। अगर मान लीजिए अगर मल्टीप्लाई भी आ गई और डिवाइड भी आ गई, तो लेफ्ट टू राइट, आपको जो लेफ्ट में होगी उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी, हाँ। और इसका भी सेम लेफ्ट टू राइट है। और इसका ना, अब ये वाला अगर दो जगह मिल गए तो राइट टू लेफ्ट होती है, जो राइट में होगी उसकी पहले होती है, राइट टू लेफ्ट। अगर ये अगर दो जगह दिख गई तो जो राइट में होगी एक्सप्रेशन उसकी पहले करेंगे। और ये मल्टीप्लाई डिवाइड और ये प्लस माइनस में लेफ्ट टू राइट चलती है। तो ये देखिए पहले लेफ्ट है, पहले देखिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसमें कितना किसका, मल्टीप्लाई का। तो ये दोनों को पहले एक्स और वाई एक साथ लिख दिए, और प्लस ये मल्टीप्लाई को आगे लिख दीजिए। ठीक। अब आपका ये एक साथ हो गई, ये दोनों एक हो गई, मतलब ये आपका एक हो गई, बीच में क्या है प्लस, और ये जेड, ये आपका एक हो गई। अब इन दोनों में, हाँ, इन दोनों को पहले लिख लीजिए एक साथ, एक्स वाई और ये जेड। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था और ये प्लस आपका यहाँ पे आ गई। ये हो गई आपकी प्रीफिक्स। तो क्या हो गया, प्रीफिक्स। ठीक है, फिर एक दूसरा एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ यहीं पे।
मैं एक ये वाला एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। क्या था, एक्स प्लस वाई, हाँ, डिवाइड जेड मल्टीप्लाई 5। अब देखिए पहले इसमें क्या होगी, ब्रैकेट की पैसे ज्यादा है, तो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, दोनों में से किसी का भी पहले कर सकते हैं। तो पहले लेफ्ट टू राइट चलिए, तो पहले मैं इसका करता हूँ। तो पहले क्या, एक्स और वाई, तो एक्स वाई को एक साथ लिख दो और प्लस को एक साथ। अब ये आपका एक हो गई, पूरा ये क्या होगा, एक हो गई। ये डिवाइड, ये आप ये मत दीजिए अपने एग्जाम में, इसको ऐसे मत सर्किल कर दीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। राइट, ये आपकी एक हो गई। और जेड और मल्टीप्लाई 5 तो हो गई जेड 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये दोनों आपको एक साथ हो गई। अब ये दोनों, ये एक है और ये एक है, मतलब एक ही ऑपरेंड हो गए मान लो, तो आप ये हो गई प्लस एक्स वाई, और ये हो गई मल्टीप्लाई Z5, और ये आपकी डिवाइड वाली सिंबल यहाँ पे आ गई। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको, कि मतलब कन्वर्ट कैसे करते हैं इनफिक्स से प्रीफिक्स। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये है ना, ये इसका सेम सेम है ना, तो ये कन्वर्जन आपको आ गया होगा। अब आपको मैं बताता हूँ इनफिक्स से ना पोस्ट फिक्स कैसे करते हैं। पोस्ट फिक्स, देखिए तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई जेड मल्टीप्लाई 5। तो पहले देखिए इसमें क्या है, एक्स प्लस वाई, तो इसको एक्स वाई एक साथ लिख लीजिए, और प्लस इस पर आगे आ जाएगी, और ये आपकी एक हो गई पूरा। फिर डिवाइड जेड 5, और ये इस पर मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी। हम्म ये आपकी एक साथ हो गई। अभी दोनों इसको और इसको लिख दो एक साथ, एक्स वाई प्लस, और ये क्या, जेड 5 मल्टीप्लाई, और ये वाला है ना इस पर डिवाइड, ये डिवाइड वाला, तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये देख सकते हो, ये कि यहाँ पे इस तरह एक्सप्रेशन हो गई। तो आपको समझ में आ गया इनफिक्स से प्रीफिक्स, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स, ये क्या आपका एक्सप्रेशन हो गई, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो गई। ये देख सकते हो आप, तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। यहाँ पे भी बताया गया एनसीईआरटी में भी लाइन बाय लाइन, बट यहाँ पे स्टैक की हेल्प कर लेंगे, स्टैक की हेल्प से लेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। It is easy for humans to evaluate an infix expression. Consider an infix expression x plus y divided by z. While on going from left to right, first encounter plus operator. But we don't add x plus y, rather than evaluate yz, followed by addition operation. This is because we know the order of precedence of operator that follows BODMAS rule, but we do not be past the precedent knowledge to of computer through an expression. So in contrast, with prefix and postfix expressions do not have to deal with such a precedence, because the operators are already positions according to their order of evaluation. Hence, a single traversal from left to right is sufficient to evaluate the expression. In this section, we will learn about the conversion of arithmetic expression written in infix notation to its equivalent postfix expression using a stack. तो ये infix से postfix में आपको कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग स्टैक, हमने करा विदाउट यूजिंग स्टैक। So, during such a conversion, stack is used to keep track of the operators encountered in the infix expression. A variable of string type is used to store the equivalent postfix expression. So, arithmetic 3.1, ये जो आपका है algorithm, जो आपकी 3.1 converts an expression infix notation to postfix expression, ये infix से postfix में कर देंगे। तो पहले इसका स्टेप है, ये आप रीड कर लो। Create an empty string using postfix to store the converted postfix expression। एक string कर लीजिए जो आपको expressions को आपको store करे। Input infix expression in a variable say in experiment, for each character in experiment repeat step 4। स्टेप 4 आपका मेन है। इफ करेक्टर इज इन लेफ्ट parenthesis then push on the stack, else if character is in right parenthesis then pop element from the stack and append to a string, postfix expression until corresponding left parenthesis is popped while discarding both left and right parenthesis। else if character, देखिए ये इतना कुछ समझ में आया नहीं क्योंकि बहुत लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा तो इजी होगा। Then if its precedence is lower than the operator at the top of the stack, then pop element from the stack till operator with precedence less the current operator is encountered and append to a string. Post express expression before pushing this, ये सब छोड़िए, अब एक बार रीड कर लीजिए। आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ये है ना, इसके अभी इसका बताया गया, इस एग्जाम्पल पे है, एग्जाम्पल लिया गया एक्स प्लस वाई डिवाइड जेड मल्टीप्लाई 8। सबसे पहले क्या करना है,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई, उधर आपकी ढक जाएंगी, जेड मल्टीप्लाई एट। पहले क्या है, सिंबल एक्शन। तो पहले एक स्ट्रिंग ले लीजिए जो आपके एक्सप्रेशंस को स्टोर करेगा, एक टैग। स्टार्टिंग में क्या है, ये इम्प्टी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आप देखोगे कि ये पुश, ये जब पैरेंथेसिस है तो हाँ, को पुश कर दिया। फिर क्या है, अपेंड स्ट्रिंग टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये क्या आपकी एक्स है ना, मतलब ये, तो इसको आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इसमें आप डाल दीजिए, मतलब जब भी आपको मतलब स्ट्रिंग मिले तो उसको आप डाल दीजिए। फिर क्या, ये प्लस, आपको कौन मिली, ऑपरेटर, तो ऑपरेटर को पुश कर दो, यहाँ पे पुश कर दी प्लस। फिर क्या है, वाई, इसको एक्सप्रेशन में डाल दो, एक्स वाई हो गई साथ में। हाँ, फिर आपको नेक्स्ट क्या है, आपको ये मतलब आपको parenthesis मिल गई, क्लोज parenthesis। तो पॉप एलिमेंट stack is encountered append the popped element in the postfix expression। करेगी पॉप एलिमेंट फ्रॉम स्टैक टिल, ये जो आपको ये ना, ये ओपनिंग है ना, क्लोजिंग ब्रैकेट इज इनकाउंटर, जैसे आपने ये है ना, और अपने को ये, जब तक ये मतलब ये इनकाउंट ये मिली है ना, तब कोई तब तक खोजो जब तक ये वाला ब्रैकेट ओपनिंग वाला मिल नहीं जाए उसको। अपेंड द पॉप एलिमेंट इन द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इसके अपेंड करके पोस्टफिक्स में डाल दो। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपेंड मतलब ये पॉप करोगे, तो ये जैसे ही मिला तो पॉप, पहले क्या मिलेगी, प्लस। तो एक्स वाई आपके एक्सप्रेशन में थी और यहाँ पे आप प्लस डाल दोगे। हाँ, तो एक्स वाई प्लस से थी, आप प्लस डाल दोगे। फिर ये प्लस हो जाएगी, फिर यहाँ पे ये इनकाउंटर हो जाएगी, तो यहाँ पे आप स्टॉप कर जाओगे। क्या कर दोगे, स्टॉप कर जाएगा। तो वही बात है, एक्स, वो एक्स वाई थे, आपने प्लस यहाँ पे डाल दी और वो पे स्टैक हो गई। फिर आपने ये आपको सिंबल मिली, क्या थी, एक्स प्लस वाई, और क्या था, जेड स्लैश जेड, और ये मल्टीप्लाई एट ना, जेड मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड भी था सिंबल, ये डिवाइड का सिंबल भी था यहाँ पे। तो जेड मल्टीप्लाई एट ये सिंबल थी, तो यहाँ पे तक तो हो गई। अब आपको क्या सिंबल, डिवाइड का सिंबल बना था, आपने पुश कर दिया। फिर ये पैरेंथेसिस मिलेगी आपको, ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो इसको भी पुश कर दिया। फिर क्या मिलेगी आपको, जेड मतलब ये, अब यहाँ पे जेड डालोगे। फिर आपको क्या मिलेगी उसके बाद, स्टार मतलब वो मल्टीप्लाई का सिंबल था, आपने यहाँ पे पुश कर दिया। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या मिला, ये क्लोजिंग, ये आप एट मिला था इसके बाद, तो आप यहाँ पे एट डाल दिए। हाँ, फिर उसके बाद पॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक टिल इज इनकाउंटर एंड अपेंड द पॉप एलिमेंट इन द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो आपको ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गई, तो सारे को एक एक करके पॉप करते जाओ जब तक वो क्लोजिंग ब्रैकेट न मिल जाए। तो इसके बाद आपको क्या मिला, आपको ये मल्टीप्लाई का सिंबल मिल गई। एट का पहले यहाँ पे तो एट को मिलेगी, अब ये सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल आपको मिल गई। फिर मल्टीप्लाई वाला आपने यहाँ पे डाल दिया। फिर इसके बाद बैक आओगे तो क्या मिल जाएगी आपकी, क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाएगी। तो क्लोजिंग ब्रैकेट जब भी मिल जाए तो वहाँ पे आपको स्टॉप कर जाना है और उसको निकाल देना है स्टैक से, तो ये निकल गई। तो हो गई जेड एट स्टार, और ये आप क्या मिले लास्ट में आपको, इंड ऑफ द इनपुट एक्सप्रेशन पॉप ऑल एलिमेंट, आप लास्ट में कुछ मिली नहीं, जो भी आपके बच गई उसको आप निकाल दो। तो ये आप यहाँ पे, ये आपके लास्ट में स्टैक में ये थी, आपने इसको निकाल दिया। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अब बात करती है इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, आप इवैल्यूएट करनी है मतलब उसकी वैल्यू की। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना, सीख क्या है, वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे तब यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टैक की हेल्प से। और पहले मैं ना विदाउट स्टैक की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद स्टैक की हेल्प से बताएंगे। तो ये आपको एक्सप्रेशंस है, तो इसको हम स्टैक की हेल्प से बताएंगे। अब पहले विदाउट स्टैक फिर स्टैक, तो पहला मेरा स्टेप है कि इसको एक्सप्रेशन को मैं यहीं पे बता दूंगा, बहुत सी जल्दी हो जाएगी। स्टैक की हेल्प से थोड़ा सा, ये फोर स्लैश है। पहले क्या, स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से स्कैन स्कैन करना है। स्टॉप व्हेन फाउंड द ऑपरेटर, स्टॉप करना जब भी आपको ऑपरेटर मिल गई। और परफॉर्म करना ऑपरेशन, स्पेसिफिक ऑपरेशन, जो भी मतलब ऑपरेटर मिली उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेटर उसी वैल्यू पे जो जस्ट इमीडिएट हो, इमीडिएटली वर्ड पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली जो जस्ट मतलब इमीडिएट हो। तो अपने स्कैन करा, सेवन है, एट है, ऑपरेटर ऑपरेंड नहीं यहाँ पे, ऑपरेटर है ही नहीं। 7 8 2, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ऑपरेटर। जस्ट इसके दो वैल्यू, इसके जस्ट बिहाइंड इमीडिएटली दो वैल्यू, 7
और इसके बीच में ऑपरेटर लगा देना, 8 × 2, यहाँ पे ये जस्ट इसको उतार दीजिए 4 स्लैश। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 2 = 60, ये आ गए 7 60 4, और ये आपकी आ गई ये स्लैश। और भी यहाँ पे प्लस भी ऊपर था, ये प्लस भी था, ठीक। ये आपकी प्लस हो गई। अब देखिए आप फिर से यहाँ स्कैन कीजिए, 7 16 4, ये डिवाइड की सिंबल, तो जस्ट इसके दो पीछे वाले उठाना है, तो 7 और 16 और यहाँ पे /4, यहाँ पे स्लैश मतलब ये डिवाइड 4, और यहाँ पे प्लस। अभी दोनों का करेंगे क्या आ जाएगा, आपकी आ जाएगी वैल्यू 16 ÷ 4 क्या आएगी, 4 आएगी। यहाँ पे आपको कर देना है क्या, 4 4। अब फिर यहाँ से स्कैन करेंगे 7 4, यहाँ पे क्या मिली प्लस, तो जस्ट इसके दो मतलब पीछे, ठीक है। 7 4 क्या होगा 11, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11, क्या आएगा 11। बस ये ऐसा स्टेप है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो स्कैनिंग हो गई। अब आपको बताता हूँ स्टैक की हेल्प से। सो स्टैक की हेल्प से पहले आपको स्टैक लेना है। हाँ, और सिंबल यहाँ पे एक सिंबल, इसमें आपको जो जो सिंबल मिले, पहले क्या 7 यहाँ पे डालेंगे, फिर क्या मिली 8 पुश, फिर क्या 2 पुश, फिर आपको क्या मिली ऑपरेटर। तो जब भी पॉप 2 एलिमेंट आफ्टर द ऑपरेटर एंड पुश बैक द रिजल्ट, तो दो आपको पॉप करके उसको ऑपरेशन कर देना है, उसको फिर पुश बैक कर देना है। जैसे आपको मिले क्या ऑपरेटर, ये मल्टीप्लाई मिली, तो दो इसको दो निकाल लो और दोनों पे ऑपरेशन करके ऐड बैक कर दो, तो दोनों का ऑपरेशन करके 16, यहाँ पे फिर 16, और नेक्स्ट आपके क्या यहाँ पे 4, तो 4 यहाँ पे डाल दो, फिर 4 आपने पुश कर दिया, 4 पुश कर दी। फिर आपको क्या मिलेगी, फिर आपको ऑपरेटर मिल गई, डिवाइड कर देंगे लास्ट दो एलिमेंट का, 4 और 16 का क्या होगा डिवाइड 4 हो गई। फिर आप लास्ट में क्या मिलेगी आपको, फिर से प्लस मिल गई, सिंबल प्लस मिली, तो दोनों को जोड़ दो और यहाँ पे डाल दो। तो लास्ट वाला पहले पॉप पॉप कर दूं, तो जो लास्ट में पॉप करो वो आपको रिजल्ट आ गई 11। तो स्टैक के हेल्प से थोड़ा मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बना सकते हैं कि आपको मार्क्स ज्यादा मिले। और ये और में करके आप इस ये स्टेप लिख के, और इस मतलब विदाउट स्टैक भी बना सकते हैं। तो ये था आपका स्टैक चैप्टर, ये भी कंप्लीट हो गया। ये आप बनाइएगा इसका समरी, और कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। एंड ये इसका एक्सरसाइज भी पूरा बना लीजिएगा, और समरी रीड कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपको ना कन्वर्जन सीखना होगा कि स्टैक्स से प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स कैसे करें, उसके वैल्यू इवैल्यूएट, और ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना हो तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो स्टूडेंट चैंपियन चैनल पर डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।